जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं बायनोमियल थ्योरम, और बायनोमियल थ्योरम भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें काफ़ी सारे डिटेल्स और काफ़ी सारे ट्रिक्स को हम देखेंगे जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बायनोमियल थ्योरम को। तो बायनोमियल थ्योरम a प्लस एक्स टू द पावर n अगर कोई फॉर्म है और उसको हमको ब्रेक करना है, उसको हमको तोड़ना है, तो उसको हम कैसे तोड़ेंगे? ठीक है। अच्छा, बायनोमियल थ्योरम की हमें नीड क्यों हुई है? क्या ऐसी नीड है कि जिसके लिए हम बायनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे। सपोज हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बहुत ही आसान सा वर्क होगा। बट अगर मैं इस पावर पे टेन रख देता हूं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क हो जाएगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूलेशन हमें नहीं मालूम है, कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं मालूम है। तो जब ऐसी ओपनिंग होती है उसके लिए हमें बायनोमियल थ्योरम की नीड होती है, और बड़े बड़े एक्सपेंशंस को हम बायनोमियल थ्योरम के हेल्प से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह दिख रहा है a प्लस एक्स टू दी पावर n, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। a प्लस एक्स टू दी पावर n को हम एक्सपेंड करेंगे। इसका एक्सपेंशन होता है NC0 a टू दी पावर n प्लस NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 x प्लस NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 x स्क्वायर। इस तरह से ये डॉट 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 करके लास्ट NCn हमारा आएगा, जो कि a का पावर n माइनस n आएगा और x का पावर n आएगा। अब n माइनस n हमारा a टू द पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूं या ना लिखूं कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमारा इसी से काम चल जाएगा। x टू द पावर n, तो NC0 a टू द पावर n सबको मालूम है। NC1 a n माइनस 1, उसके बाद x आएगा, फिर NC2 a टू द पावर n माइनस 2, फिर x स्क्वायर आएगा। इसी तरह NCn डॉट 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 करके x टू द पावर n जाएगा। अब चलिए इस एक्सपेंशन में अगर हम माइनस एक्स को पुट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम माइनस एक्स को पुट कर देते हैं इस एक्सपेंशन में, तो क्या होने वाला है? तो चलिए इसके एक्सपेंशन में -1 को हम पुट करते हैं, माइनस एक्स को पुट करते हैं। तो अगर हमने जो एक्सपेंशन लिया है NC0 a टू द पावर n, NC1 और a टू द पावर n माइनस 1, अगर मैंने यहाँ पे माइनस एक्स को प्लेस कर दिया तो ये वाला पोर्शन हमारा माइनस एक्स होगा। इसके नेक्स्ट बाद जो NC2 आएगा a टू द पावर n माइनस 2, फिर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देन आफ्टर NC3 a n माइनस 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस ऐसे डॉट 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 करके ये चलेगा NCn a टू द पावर n माइनस n और माइनस x टू द पावर n। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि NC0 a टू द पावर n और ये माइनस आ गया, माइनस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 x स्क्वायर माइनस NC3 a टू द पावर n माइनस 3 x क्यूब।
इस तरह से ये डॉट 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 करके ओपन हो रहा है। फाइनली ये ए अभी भी हट जाएगा क्योंकि ए का पावर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी जो डिसीजन होगी लास्ट की वो इस पे बेस्ड करेगी कि हमने n को क्या लिया है। अगर हमने n को इवन लिया है तो लास्ट वाला जो टर्म होगा उसके साथ प्लस आएगा। अगर हमने n को ऑड लिया है तो जो लास्ट वाला टर्म है उसके पहले आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरह से -x को पुट करके ये जो ओपन हो रहा है इस फ्रेम में आपका बायनोमियल ओपन हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला मैंने क्या किया कि उसी एक्सपेंशन में जो हमारा एक्सपेंशन था a प्लस एक्स टू द पावर n का जो एक्सपेंशन था NC0 a टू द पावर n, NC1 a टू द पावर n माइनस 1x, NC2 a टू द पावर n माइनस 2x स्क्वायर, NC3 a टू द पावर n माइनस 3 x क्यूब डॉट 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 जो हम चल रहे थे। अगर हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ आपको दिख रहा होगा 1, तो ये 1 प्लस x टू द पावर n के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ a है अगर वहाँ वहाँ मैं 1 रख दूँ तो अब हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x3 प्लस डॉट 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 NCn x टू द पावर n तक जाएगा। ठीक, अब अगर हमने यहाँ पे x की जगह भी 1 रख दिया, यहाँ पे x के प्लेस पे भी 1 रख दिया, तो अब ये 1 प्लस 1 का पावर आ जाएगा n। अब हमारी जो सीरीज चलेगी वो कुछ इस ढंग से चलेगी, ये चलेगी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 ये NCn तक जाएगी। तो स्टूडेंट जिस भी सीरीज के लिए हमारा ये ओपनिंग हो रही है NC0 NC1 NC2 प्लस डॉट 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 NCn अगर कहीं पे आपको दिख रहा है तो उसके प्लेस पे हमको क्या रखना है, उसके प्लेस पे हमको 2 टू द पावर n रखना है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे। अगर कोई सीरीज चल रही है NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCn तक, तो वहाँ हमें क्या रखना है, 2 टू द पावर n को रखना है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट चीज को देखते हैं। यहाँ पे स्लाइड्स के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं 2 टू द पावर n किस कंडीशन में हमारा हुआ था, 2 टू द पावर n हमारा किस कंडीशन में हुआ था उसको हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं। अगर 2 टू द पावर n है तो ये क्या है, ये है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCn तक अगर कोई सीरीज जा रही है तो उसका आंसर क्या होगा, 2 टू द पावर n होगा। अगर यहाँ पे मैंने x की जगह -1 रखा होता, जैसे हमारी सीरीज जो खुल रही थी a प्लस एक्स टू द पावर n की, वो कुछ ऐसी खुल रही थी NC0 a टू द पावर n
NC1 a to the power n minus 1x, NC2 a to the power n minus 2x square प्लस डॉट 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 NCn a to the power x to the power मैं लिख दे रहा हूँ x to the power n। अब अगर मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे अगर मैंने यहाँ पे -1 रख दिया और a के प्लेस पे मैंने 1 रख दिया और x के प्लेस पे -1 रख दिया तो ये हो जाएगा 1 -1 का पावर n, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 -1 का पावर n। तो जब हम यहाँ पे a के प्लेस पे 1 रखते हैं और x के प्लेस पे क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, तो 1 -1 का पावर n हो जाता है। तो ये क्या आएगा, NC0 a to the power n, और यहाँ अगर हमने क्या रखा हुआ है, -1 रखा हुआ है और a की जगह 1 रखा है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ हमने चूंकि -1 रखा है x के प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इस बार NC1 आ जाएगा, फिर प्लस NC2, फिर माइनस यहाँ पे NC3, फिर प्लस, ऐसे ये डॉट 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 करके चलेगा। अब हमने क्या किया, इसको एक बार और हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब भी हमारा 2 to the power n मिलता है तो हम क्या लिखते हैं, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 डॉट 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 डॉट, ये हम लिखते हैं NCn। और जब भी ये शून्य मिलता है, जब भी ये 0 मिलता है, तो हम क्या लिखते हैं, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4, इस तरह से माइनस ऐसे डॉट 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 करके अंत में -n का पावर n और फिर NCn हम लिखते हैं। ठीक, अगर मैंने इसको ऐड किया, यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा एडिंग, मैं एडिंग करने जा रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ। तो ऐड करने के बाद ये पूरा पोर्शन आपका कट जाएगा। एडिंग में जो ये टर्म है NC1, NC3, ये आपके कटते चले जाएंगे। तो जो टर्म बचे हैं NC0, NC2, NC4, ये किन स्थानों पे हैं, तो ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फिफ्थ आप देख रहे हैं, यानी कि ये किन स्थानों पे हैं, ये ऑड टर्म्स हैं, विषम जो टर्म्स हैं विषम प्लेसेस पे, वो ऑड टर्म्स हैं विषम प्लेसेस पे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके जुड़ते चले जाएंगे। ठीक, तो ऑड प्लेसेस पे, विषम स्थानों पे जो टर्म है वो आपके जुड़ते चले जाएंगे। तो जब ये जुड़ेगा तो ये देगा 2 NC0, NC2, NC4 डॉट 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 डॉट, इसको हम एंटर नहीं करेंगे कहीं पे। तो यहाँ मैंने जोड़ा था किसको किसको, इन दोनों को जोड़ा था, तो ये भी दोनों तो ऐड होंगे। ये इसमें जब ऐड होगा तो 2 का पावर n में जब 0 ऐड होगा तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 2 का पावर n मिलेगा। अब इस 2 को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, यहाँ से 2 को हम हटा देते हैं और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पावर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -1 आएगा,
यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। तो अगर कोई सीरीज ऐसे चल रही है, NC0 NC2 NC4 डॉट 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 करके चल रही है, तो उसका आंसर होगा 2 to the power n-1। उसका आंसर क्या होगा? 2 to the power n-1। आगे बढ़ते हैं, एक बार और हम इसको देखेंगे। यहां एडिशन हमने कर लिया था, थोड़ा सब्ट्रैक्शन पे देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन की बारी है। चलिए, एडिशन हमने देख लिया था, सब्ट्रैक्शन को हम देखेंगे। तो हमारे पास क्या था? 2 to the power n के लिए हमारी जो सीरीज जा रही थी वो थी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 ऐसे कुछ करके जा रही थी। लास्ट में आप लिखें चाहे ना लिखें, उससे कोई फर्क खास नहीं पड़ता है। और जो जीरो हमारा जा रहा था, शून्य जा रहा था, वो ये था NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये माइनस का पावर n और फिर NCn जा रहा था। जब हम इसको ऐड कर रहे थे तो पिछली बार हमने क्या किया था कि इसको एडिशन किया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पे साइन चिन्ह क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्शन पे यहाँ पे चिन्ह आपके साइन जो है वो बदल जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर ऐसे ये। अब ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी उधर से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी अगर हम जीरो को करें, 2n में से जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो 2 to the power n ही रहेगा। इस बार कौन से टर्म जुड़ रहे हैं? इस बार हमारे साथ जो टर्म्स जुड़ रहे हैं वो सम स्थानों वाले जुड़ रहे हैं। ये टर्म्स कौन से जुड़ रहे हैं? इवन प्लेसेस वाले, सम स्थानों वाले टर्म्स जुड़ रहे हैं। ठीक, तो इवन प्लेसेस वाले, जैसे पहला दूसरा टर्म जुड़ रहा है, दूसरे के बाद फिर चौथा जुड़ रहा है। तो जो इवन प्लेसेस वाले टर्म्स हैं, यानी कि सम स्थानों पे जो टर्म्स हैं, सम स्थानों पे जो टर्म्स हैं, वही इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो 2 NC1 NC3 और NC5 डॉट 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 डॉट, यहाँ भी हम एंड नहीं करते हैं, और ये नीचे आएगा 2 और जब ये ऊपर जाएगा तो 2 का पावर n-1 होगा। तो अगर हमारी सीरीज चल रही है कुछ इस ढंग से, NC1 NC3 NC5 डॉट 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 डॉट, कुछ इस ढंग से हमारी अगर सीरीज चल रही है, उसका आंसर हमारे सामने क्या होने वाला है? उसका आंसर हमारे सामने जो होने वाला है वो है 2 to the power n-1। उसका आंसर हमारे साथ होने वाला है 2 to the power n-1। अब चलिए पूरे प्रोसेस को एक बार और हम देख लेते हैं कि पूरा हमने क्या किया था। तो पूरे प्रोसेस को एक बार हम और देखेंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे। पूरे प्रोसेस को एक बार और हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो काम हमने किया था वो एक बायनोमियल को एक्सपेंड किया था, a प्लस एक्स टू द पावर n को हमने एक्सपेंड किया था। ठीक,
तो वो क्या आया था, NC0 प्लस NC0 और इसके साथ ये भी रहेगा। एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको। जो हमने इसको एक्सपेंड किया था तो यहाँ पे a प्लस एक्स टू द पावर n को हमने जो एक्सपेंड किया था तो हमें मिला था NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1x प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये हमें मिला था NCn x टू द पावर n, ये चीज़ मिली थी हमें। इसके बाद मैंने क्या किया कि a इज इक्वल टू 1 रखा और x इज इक्वल टू भी मैंने यहाँ 1 रखा। तो जैसे इन दोनों को रखा तो मुझे एक सीरीज मिली 2 टू द पावर n। मुझे एक सीरीज मिली कौन सी, मुझे एक सीरीज मिली 2 टू द पावर n। अच्छा, 2 टू द पावर n के लिए क्या यहाँ हो जाएगा, जब हमने a को 1 रखा और x को 1 रखा तो मुझे एक सीरीज मिली NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCn तक की एक सीरीज मिली थी। ठीक, फिर मैंने क्या किया कि a इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 रखा इसमें, तो फिर मुझे क्या मिला, 0 मिला। और 0 की जो सीरीज हमारी चल रही थी NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस ऐसे डॉट 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 फिर माइनस का पावर n और फिर NCn ये चल रहा था। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों को ऐड किया। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये टर्म्स कट गए थे। फिर मुझे एक सीरीज मिली ऐसी, जब इसको मैंने सॉल्व किया, क्या करके, एडिशन करके जब सॉल्व किया तो एडिशन करके सॉल्व करने में मुझे क्या मिला, 2 NC0 NC2 NC4 डॉट 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 मिला। अब ये मैंने सॉल्व किया तो यहाँ हमारा पावर n माइनस 1 आ गया और यहाँ से हमारा 2 चला गया। यानी कि कोई सीरीज अगर इस फ्रेम में चल रही है NC0 NC2 NC4 डॉट 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 डॉट, तो उसका आंसर क्या होगा, 2 टू द पावर n माइनस 1। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया था। तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा कि सब्ट्रैक्शन में इस बार थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा कि ये जो टर्म हमारे जो हैं, इस बार सब्ट्रैक्शन में चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, साइन बदल जाएंगे, चिन्ह वहाँ बदल जाएंगे। तो जो चिन्ह बदले हुए हैं वो उनकी वजह से इस बार कौन सी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, इस बार हमारे सब्ट्रैक्शन पे जो इवन वाले हैं वो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। जो इवन वाले हैं वो वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि NC0 ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे आपके, NC2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास कौन से टर्म बचे हैं, कौन से टर्म बचे हैं जो कि आपके किन स्थानों पे हैं, किन प्लेसेस पे हैं। ये टर्म किन प्लेसेस पे हैं, ये टर्म आपके इवन, पहला और दूसरा इवन प्लेसेस पे हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, किस स्थान पे हैं
तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू, अब इस बार क्या हमें मिलने वाला है, 2 NC1 NC3 डॉट 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 डॉट। तो ये अब इधर आएगा तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन -1 का हो जाएगा और ये यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी सीरीज अगर कौन सी बन रही है, हमारी सीरीज उनकी बन रही है जो इवन प्लेसेस पे टर्म्स मौजूद हैं। ऐसे पद जो सम स्थानों पे हैं, उन सभी पदों को अगर जोड़ेंगे तो उसका आंसर आएगा 2 टू द पावर n-1। और सभी पद जो कि विषम स्थानों पे हैं उनको जोड़ने पर भी क्या आएगा, 2 टू द पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हमें ध्यान देने वाली है स्टूडेंट, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको अक्सर परेशान करती है, अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करती है, खास करके जब हम इन टर्म्स को यूज करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एक पोर्शन है, इसको हम ध्यान देंगे। अगर किसी बायनोमियल को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, a प्लस एक्स टू द पावर n को अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n-1x प्लस NC2 a टू द पावर n-2 x² प्लस NC3 a टू द पावर n-3 x³ प्लस NC4 a टू द पावर n-3 होगा, n-4 x टू द पावर 4 प्लस NC5 a टू द पावर n-5 x टू द पावर 5। ऐसे ये बढ़ेगा और NCn x टू द पावर n पे ये खत्म होगा। ठीक, अब देखिए विशेष चीज क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली चीज है। ये जो हमारा टर्म है ये किस स्थान पे है, पहले स्थान पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, पहले स्थान पे है। ठीक, और ये जो हमारा टर्म है पहले के बाद दूसरा छोड़ दिया, ये कितने स्थान पे है, तीसरे, थर्ड प्लेस पे है, तीसरे स्थान पे है। ठीक, पहला दूसरा छोड़ दिया, तीसरे स्थान पे, चौथा, और ये किस पे है, ये हमारा है, ये फिफ्थ, पांचवें स्थान पे है। ठीक, तो अगर हम प्लेसेस की बात करें, स्थान की बात करें, प्लेस की बात करें, तो विषम स्थानों पे, यहां देखिए पहला, तीसरा और पांचवा विषम प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स आ रहे हैं, तो जो टर्म्स ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं, टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, जो विषम स्थानों पे जो टर्म्स आ रहे हैं, विषम स्थानों पे ऑड प्लेसेस पे जो टर्म आ रहे हैं, वो कौन से हैं, NC0, NC2 और NC4, ऐसे ये आ रहे हैं। ठीक, मैंने कुछ पल के लिए इनको हटा दिया, इनको छोड़ दिया है। अगर हम इनको भी ले लेंगे तो ये आ जाएंगे। फिलहाल मैंने यहाँ ये माना है कि यहाँ पे a बराबर 1 है और x बराबर 1 है। यहाँ मैंने ये मान लिया है, इसको लिखने के लिए मैंने ये मान लिया है कि हमारा a जो है, a बराबर 1 है और x बराबर 1 है, तो ये वाली चीज़ें हट जाएंगी। फिलहाल इनको हटा दिया मैंने। तो हमारे विषम स्थान पे
ये कौन से टर्म आ रहे हैं, NC0, NC2, NC4, ये आपके टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पे अगर हम सम स्थानों की बात करें, इवन प्लेसेस की बात करें, तो इवन प्लेसेस पे हम देखते हैं ये सेकंड प्लेस हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, और ये आपका फोर्थ प्लेस हो गया, चौथा फोर्थ प्लेस, ठीक है। और पांचवें के बाद ये हमारा कौन सा प्लेस हो गया, सिक्स्थ प्लेस हो गया। तो दूसरा, चौथा और छठवां, सिक्स्थ प्लेस। तो अब हम यहां लिखेंगे क्या, यहां भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि a बराबर 1 है, x बराबर 1 है, तो हमारा टर्म्स एट इवन प्लेसेज, यानी कि सम स्थानों पर, यानी कि सम स्थानों पर जो टर्म होंगे, इवन प्लेसेस पे जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे NC1 और NC3 और NC5। क्लियर है यहां तक? जो इवन प्लेसेस पे जो टर्म होंगे, जो सम स्थानों पे टर्म होंगे, वो कौन से होंगे, NC1, NC3, NC5 डॉट 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 डॉट। और जो विषम स्थानों पे, ऑड प्लेसेस पे, विषम स्थानों पे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पे जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, NC0, NC2, NC4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हैं, ठीक। चलिए अब देखिए यहां पे अब देखिए टर्म्स एट ऑड प्लेसेस मैंने लिखा विषम स्थानों के लिए, तो क्या लिखा मैंने, NC0 a टू द पावर n, फिर NC2 a टू द पावर n-2 x स्क्वायर, फिर NC4 a टू द पावर n-4 x4, ऐसे मैंने लिखा, ठीक। तो यहां पे x का घात आप देखो क्या आ रहा है, x का घात देखेंगे, x के घात पे विचार करिए, x का जो पावर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0, 2, 4, इसके बाद 6 आएगा, ऐसे डॉट 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 करके जाएगा। तो जो टर्म्स विषम स्थानों पे हैं उन पे x का पावर क्या आता है, सम। यानी कि यहां पे अगर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उन टर्म्स को जोड़ना है जहां पे x के पावर्स पे, x के घात पे क्या है, सम है, तो हम किनको जोड़ेंगे, टर्म्स एट ऑड प्लेसेज, जो विषम स्थानों वाले टर्म्स हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो ये बच्चों समझ लो कि टर्म्स एट ऑड प्लेसेज, ठीक है, विषम स्थानों पे आने वाले जो पद हैं उसके लिए x का जो घात होता है वो क्या होता है, सम होता है, ठीक। इसको हमेशा याद रखेंगे, अक्सर यहीं पे थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है सम और विषम में, तो बहुत छोटी सी चीज़ है, भूलना नहीं है। पद अगर हम लेते हैं कहाँ पे, विषम स्थानों पे, टर्म हम लेते हैं कहाँ पे, विषम स्थानों पे, ऑड प्लेसेस, मतलब विषम स्थानों पे अगर हम पद लेते हैं तो हमारे x का घात क्या आता है, x का घात क्या आता है, एक सम आएगा, x पे पावर जितने जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, सम, ठीक। और उसी तरह से उल्टा कर लेंगे कि अगर हम टर्म एट इवन प्लेसेज लेते हैं, यानी कि सम स्थानों पे आने वाली जो पद लेते हैं उनके लिए आपका x का घात देख लीजिए, x का घात आपका विषम आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 1 आएगा। x का पावर कितना आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा या फिर 5 आएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा उल्टा होता है,
तो अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ x, तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर ऑफ x, तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x के लिए आपका क्या हो जाएगा, NC0 NC2 NC4 डॉट 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 डॉट, और ये आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 to the power n-1। ये क्या है, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x, ये क्या है, इवन पावर ऑफ x। ठीक, यहां पे सब में x पे पावर क्या जाएगा, आपका इवन जाएगा। ठीक, इवन पावर ऑफ x पे अगर सबको सम लेंगे तो वो सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ इवन पावर ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 to the power n-1। या इस सवाल को और कैसे वो पूछ सकता है, अब पूछेगा कि विषम स्थानों पे आने वाले पदों का योगफल क्या होगा। ऐसे पदों का योगफल क्या होगा जो विषम स्थान पे आ रहे हैं, व्हाट विल बी द सम ऑफ द टर्म विच इज एट द ऑड प्लेसेज। जो विषम स्थानों पे जो टर्म आ रहे हैं, इसके ओपनिंग में पहले स्थान पे, दूसरे तीसरे पे, फिर चौथे पे, जो विषम प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स आ रहे हैं उनका सम क्या होगा। तो ऑड प्लेसेज का जो टर्म्स, ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स आएंगे, विषम स्थानों पे जो टर्म्स आएंगे, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the power n-1। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये बोल रहा है कि उन सभी गुणांकों का कोफिशिएंट्स का सम बताओ जिन पे x का पावर क्या है, विषम है, x पर पावर क्या है, विषम है। ऑल द ऑड्स पावर ऑफ द x, व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट हैविंग ऑड द ऑड पावर्स ऑफ द x। x के सारे विषम पावर्स जो हैं, सारे विषम घात हैं, उनका सम क्या होगा। तो फिर आपका क्या जवाब होगा, NC1 NC3 NC5 डॉट 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 डॉट। इस केस में भी आपका जवाब क्या होगा, 2 to the power n-1। यहाँ हमने क्या लिया कि x के जो पावर्स हैं वो क्या हैं, ऑड पावर्स ऑफ x हैं। यहाँ जितने भी पावर्स आए होंगे ऑड के x के, वो किस पे रहे होंगे, 1 3 और x का पावर 5। इन्हीं को तो हमने 1 माना था, x को मैंने 1 माना था तो वो हट गए थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे x के पावर्स कितने गए होंगे, आपके ऑड पावर्स ऑफ x गए होंगे। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए ऑड पावर्स ऑफ x, तो ऑड पावर्स ऑफ x के लिए हमारा स्थान क्या होगा, प्लेसेस क्या होगा। ये ऑड पावर्स ऑफ x किन प्लेसेस पे होंगे, दूसरे, चौथे, छठवें, ऐसे प्लेसेस पे होंगे। तो टर्म्स एट इवन प्लेसेस, तो किस पे होंगे, टर्म्स एट इवन प्लेसेज, सम स्थानों पे आने वाले पद। तो सम स्थानों पे आने वाले पदों का योगफल क्या होगा, ये भी 2 to the power n-1 होगा। या ऑड पावर्स ऑफ x क्या होगा, ऑड पावर्स ऑफ x भी क्या होगा, 2 to the power n-1 होगा। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अक्सर सम और विषम में दिक्कत आती है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो ये हमारा जो पहला सवाल है आज का, थ्योरी की चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। बेसिक्स हमने देख लिया कि कैसे हम सीरीज को, बायनोमियल थ्योरम को ब्रेक करते हैं और क्या क्या टर्म्स के लिए हमारे आते हैं। अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों पे कि हम उसको कितनी जल्दी कर पाएंगे। तो ये जो पहला प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 to the power 10, क्योंकि यहाँ पे चूंकि 10 है तो यहाँ पे n की जगह पे आप क्या रख लेंगे, n की जगह पे आप
10 रख लेंगे, 2 टू द पावर 10 पहले वाले का जवाब होगा, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि जब NC0, NC1, NC2 डॉट 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 NCN तक जाती है सीरीज, तो इसका आंसर होता है 2 टू द पावर n। तो पहले वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 10। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है स्टूडेंट, ये देखिए, ये सीरीज कौन सी चल रही है, ये सीरीज वो चल रही है जिसमें x के पावर्स क्या हैं, ऑड है। x के पावर क्या है, ऑड है। x के पावर विषम है, तो x के पावर्स ऑड हैं, तो उस पे आंसर क्या होता है, 2 टू द पावर n-1। ठीक, अभी अभी हमने पढ़ा है कि 2 टू द पावर n-1 के लिए हो जाता है। तो ये ऑड्स आपको दिख रहा है, 1 के बाद 3 के बाद 5, तो 2 टू द पावर n-1 होता है। n फिलहाल यहाँ पे कितना है, n हमारा 10 है, तो यहाँ पे हम 10 को रख देंगे, इस स्थान पे हम 10 को रख देंगे। तो अब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 9 इसका जवाब हो जाएगा। अब इस वाले प्रश्न पे आते हैं, तीसरे वाले प्रश्न पे। तो तीसरे वाले प्रश्न पे देख रहे हैं कि 0 के बाद जस्ट माइनस आया है, फिर प्लस। अच्छा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं। तो एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे सीरीज आपकी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे ही आपकी सीरीज बढ़ती चली जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर होगा 0। रीज़न क्या है, रीज़न वही है जो अभी अभी बताया मैंने कि अगर कोई सीरीज ऐसी चल रही है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 डॉट 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 डॉट, तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमें बेसिक चीज़ें मालूम है, इनके बायनोमियल के बेसिक्स मालूम हैं, तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और देख करके आप आंसर्स को बता सकते हैं, उसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड्स को देखते हैं। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। कुछ चीज़ें इसमें डिटेल में बतानी है, तो इनको हम देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत रखा गया है, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा, इस जनरल टर्म को मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं अब इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जनरल टर्म को। हमने बेसिक्स तो देख लिया, बायनोमियल की ओपनिंग कैसे होती है, और इवन या ऑड एक्स के जो पावर्स वाले होते हैं उनका सम क्या होता है। अब हम जनरल टर्म्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगले स्लाइड्स में, अगले वीडियो में हम जनरल टर्म्स की चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।